हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो ये व्लॉग है, ये मेरा जो छोटा सा पूजा एरिया है उसी का टूर दिखाने वाली हूँ मैं। मेरा सेपरेट एरिया नहीं है, सेपरेट मंदिर नहीं है मेरे भगवान को रखने के लिए। पर मेरे किचन में जो एक छोटा सा कॉर्नर है उसी को मैंने कन्वर्ट कर दिया है पूजा एरिया जैसे। और मैंने आज सबसे पहले ब्रास की मूर्ति लाकर रखी है यहाँ पर। काफ़ी टाइम से मुझे ब्रास की मूर्ति ख़रीदनी थी, तो मैंने फाइनली एक ब्रास की जो मूर्ति होती है उसे ख़रीद ली है। लक्ष्मी और गणेश, ये दोनों मूर्ति है जिसे आज मैं स्थापना करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने घर पे सुबह घर अच्छे से मैंने साफ़ कर रंगोली निकाली थी। और क्योंकि ये किचन के एंट्रेंस में है तो मैंने किचन के एंट्रेंस को भी अच्छे से रंगोली निकाल कर फूल से लगा दी थी। स्थापना करने से पहले मैं लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति जो है उसे अच्छे से धोकर निकालूंगी, उसे अच्छे से मिलाकर निकाल लूँगी। ये सिंपल स्टेप्स ही है। इस थोड़ा ग्रैंडली भी किया जाता है। कभी कभी जो हमारे पुजारी जो होते हैं हम उनसे भी करवा कर ले सकते हैं, या फिर हम भी इसे खुद घर पे कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति है, इसे मैंने दूध से धो लिया था। ये जो दूध है शुद्ध गाय का दूध है। दूध के बाद ही मैंने गंगा जल से धो सकते हैं, पर मेरे पास गंगा जल था नहीं, तो मैंने जो गुलाब जल था उसी से धोया था। तीसरा जो है मैंने पानी से धो लिया था उसे अच्छे से। ये प्रोसेस के दौरान जो मंत्र होता है वो मैं बोले जा रही थी। और स्थापना होते ही मैंने एक लंबी पूजा की थी। क्योंकि मैं स्थापना कर रही थी इसलिए मैंने आज पूरा दिन फास्टिंग रखा था। मैं भगवान पे बहुत बिलीव करती हूँ। मुझे और भी कुछ मूर्ति लाने हैं घर पे और मुझे अपने मंदिर में स्थापना करना है। ये जो छोटा सा शेल्फ है इसी के ऊपर मैं भगवान की मूर्ति को रखती हूँ। तो सबसे पहले मैंने उसके ऊपर एक अच्छे से कपड़े को बिछा लिया था। और फिर मैंने अपनी मूर्तियों को वहाँ पे स्थापना कर दी थी। हमारे में कहते हैं कि हम जब हाथ को पूरी तरह से बंद कर लेते हैं अपनी मुट्ठी को, वो जो साइज़ होता है उस साइज़ से ऊपर हमारे जो घर की मूर्ति होती है वो नहीं होनी चाहिए। ऐसे हमारे यहाँ बड़े लोग कहते हैं। तो मैंने भी कुछ उसी साइज़ का मूर्ति लिया है, उससे बड़ा नहीं लिया है। फिर मैंने अच्छे से आरती और पूजा निकाल ली थी। ये जो गणेश जी है, मैं जब घर पहले पहले आई थी तभी मैंने ये गणेश जी को मेरे मंदिर में लगाया था। अभी जो मैंने नई मूर्ति जो ली है, इसके पहले तक मैंने एक ही मूर्ति रखा था गणपति जी की, तो उसी को मैं पूजा करती हूँ। और मैंने अभी भी उस मूर्ति को अपने घर पे रखा है क्योंकि मुझे उसके साथ थोड़ा स्पेशल कनेक्शन है, इसलिए मैंने उसे अपने मंदिर में ही यहीं पर ही सेट कर दिया है। स्पेस कंस्ट्रेंट होने की वजह से मुझे यहाँ पे किचन के कॉर्नर में मैंने मंदिर को रखा है। बट मेरा एक बहुत बड़ा सपना है कि मैं अपने घर में एक बहुत ही अच्छा मंदिर बिठाऊं और एकदम हमारे जो साउथ इंडियन टाइप ऑफ टिपिकल मंदिर में बिठाऊं। बस ये मेरे घर का एक मेडिटेशन कॉर्नर है। मैं यहीं पे आके मेडिटेट करती हूँ। क्योंकि मैं अभी अकेली हूँ मेडिटेट करने के लिए, इसलिए मुझे चल जाता है। ये जो ब्रास की थाली है इसे मैं यहीं पर ही रखती हूँ। और एक अखंड दिया जो है वो ब्रास थाली के अंदर रहता है, छोटे वाले इसमें, जिसमें मैं पानी, हल्दी, कुमकुम, चावल, चीनी सब रखती हूँ। एक ओरिजिनल चंदन भी मैंने घर पे साथ में रखी है, क्योंकि हमारे गांव में वगैरह मोगरा की फूल ही चढ़ाई जाती है भगवान के लिए। गेंदे का फूल हमारे साउथ तमिलनाडु में कहीं पे भी नहीं चढ़ाया जाता है भगवान के लिए। पर मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे सिर्फ मुझे गेंदा फूल ही मिलता है। उस फूल में ज़्यादा खुशबू तो नहीं होती है, तो मैं जो चंदन का स्टिक रहता है उसको अच्छे से, जो फ्रेश
चंदन का स्टिक रहता है, उसे मैंने पानी में थोड़ा भिगो के उसका जो पेस्ट निकाल कर हर फूल में टच करके रखती हूँ। इससे क्या होता है, मंदिर भर चंदन का स्मेल फैला रहता है। भगवान जो होते हैं उन्हें अच्छे स्मेल में रखना चाहिए, उनके आजू बाजू में कोई दूसरी बदबू होनी नहीं चाहिए। इसके लिए मैं उसे अच्छे से चंदन लगा कर ही भगवान को लगाती हूँ। एक्चुअली मैं धूप स्टिक्स यूज़ करती हूँ, बट धूप स्टिक्स जो है मुझे पता चला उसमें काफ़ी रेसिड्यू निकलते हैं, और वो रेसिड्यू जो होता है, मतलब रेसिड्यू कहे तो उसमें से जो उसका वो जलने के बाद उसकी जो स्मेल आती है वो अच्छे नहीं होती है हमारी हेल्थ के लिए। उसमें काफ़ी सारे केमिकल्स भी उन लोग ऐड करते हैं। तो मैं जो नेचुरल ऑर्गेनिक धूप का पाउडर होता है उसी को यूज़ करती हूँ, उसको कोन शेप में बनाकर उसी को भगवान को दिखाती हूँ। मैं हर रोज़ अपने मंदिर को अलग-अलग फूलों से सजाकर देखना पसंद करती हूँ। एक और होता है हमारे यहाँ माँ कामाक्षी का एक दिया होता है, उसे घर पे रोज़ चढ़ाने से घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है। फिर मैंने आज एक इंटरेस्टिंग रेसिपी की थी, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप सब जानते ही है इसको। ये दही भिंडी रेसिपी है, और मैंने अभी रिसेंटली दही भिंडी बनाना सीखा था, और जब से मैंने ये बनाया तब से मुझे बहुत अच्छा लगा दही भिंडी। तो मैं ज़्यादातर दही भिंडी आजकल खाना प्रेफर करती हूँ, और जो भिंडी जो है वो मेरी फेवरेट सब्ज़ी होती है। भिंडी को कैसे भी बना लो, उसकी जो टेस्ट है वो बस आ ही जाती है। हमारे तमिलनाडु में भिंडी से एक ग्रेवी बनाते हैं जिसे हम कहते हैं वेंडक्का पुली कुழம்பு। इसका मतलब होता है भिंडी को हम जो इमली होती है, इमली के पानी से हम थोड़े स्पाइसेस डाल के उसे रेडी करते हैं। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये जो दही भिंडी रेसिपी है बिल्कुल 30 मिनट के अंदर अंदर रेडी हो जाता है। इसका मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो सिर्फ दही और स्पाइसेस होता है। तो जैसे ही भिंडी को हम थोड़ा अच्छे से तेल में फ्राई करके ले लेंगे, उसके बाद ही ये मसाले को डाल देना है। गैस को बंद रखना है दही डालते समय, वरना दही फट सकता है। तो हमारे घर पे डिनर के लिए आज ये रेसिपी था। इस रेसिपी की सारी डिटेल्स मैंने लिंक में प्रोवाइड कर दी है। अगर आप में से कोई भी जानना चाहते हैं ये रेसिपी को तो ज़रूर चेक करके देखिएगा। तो जो दही होती है वो हम हर कोई वेजिटेबल्स पे यूज़ कर सकते हैं, उसका टेस्ट और इंक्रीज़ होता है। भिंडी जो होती है वो एक बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ फाइबर होता है, और हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही एक्सीलेंट है। बच्चों को अगर भिंडी दे दिया जाए तो उनमें कॉन्स्टिपेशन का जो ट्रबल है वो वैसे का वैसे कम हो जाएगा। और भिंडी में विटामिन सी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, और विटामिन सी जो होती है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत ताकत देती है। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि भिंडी को रोज के बेसिस में खाया जाए तो हमारी जो विजन क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव होती है। किसी को अगर इनिशियल स्टेज ऑफ कैटरैक्ट का प्रॉब्लम होता है तो वो भी घट सकता है। हमारे गांव में भिंडी को बहुत अलग अलग तरीक़ों से खाया जाता है, जैसे भिंडी की पापड़ बनाई जाती है, भिंडी का फ्राइम्स बनाया जाता है, भिंडी के अचार बनाई जाती है, भिंडी की सब्ज़ी की रायता भी बनाई जाती है, और भिंडी को खेत में से ऐसे ही कच्चा निकाल कर खा भी लेते हैं। और भिंडी जो होती है वो हमारे स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। रेगुलरली भिंडी को खाने से हमारी जो स्किन होती है उसमें शाइन आती है। ये सारी चीज़ें जो है
प्रूवन है, मतलब इसे प्रूव किया गया है कि भिंडी जो सब्जी होती है उसमें बहुत ही एक्सीलेंट हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं हमें। तो ये हुआ आज भिंडी का ज्ञान। रेसिपी की लिंक नीचे मैंने प्रोवाइड कर दी है, अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो ज़रूर चेक करके देखिएगा। ऐसे ही हमने कुछ गर्मा गर्म रोटी के साथ दही भिंडी की सब्जी का मज़ा लिया। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। व्लॉग किसी भी वजह से अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।